कैसी तीव्र उत्कंठा? जैसे कि कॉमन मैन भी होते हैं, वो भी जानने की जिज्ञासा करते हैं, कुछ ना कुछ थोड़ा जान ले ज्यादा जान ले, लेकिन उनकी जिज्ञासा कैसी होती है, अभी थोड़े दिन थोड़ी बार जानेंगे, उसके बाद वो समाप्त हो जाती है, परंतु उससे कोई परिवर्तन करने की क्षमता नहीं होती है। किसी युद्ध के मैदान को जीत पाने की उत्कंठा पैदा नहीं होती उनके अंदर कि मैं युद्ध के मैदान को जीत लूं। ठीक है, दो चार लोगों से बात कर लेंगे, चर्चा कर लेंगे, चर्चा का विषय बना लेंगे, परंतु सतत रूप से वो सत्य कायम रहे उसके लिए वो कोई इच्छा नहीं करते, उसके लिए कोई उत्कंठा पैदा नहीं करते। इसलिए उसको उनके अंदर वो शाश्वत सत्य की शाश्वतता है, वो बैठती नहीं है बुद्धि में। सत्य की सत्ता को जानने की उत्कंठा होनी चाहिए, तो ही ये काम होता है। और अर्जुन खड़ा भी कहाँ होता है? मैदान के बीच में। कोई मैदान में कूदे ही ना, जान भर ले, जान ले कि मैंने तो बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए, बड़े बड़े उपनिषद वेद शास्त्र सब पढ़ लिए मैंने, मुझे बहुत सारा इंटेलेक्चुअली अपने आप को बहुत ज्ञानी समझे कि मुझे बहुत सारे, मुझे मुरली के बहुत ढेर सारे पॉइंट्स याद हैं, मैंने इतनी मुरलियां सुनी हैं। कोई कोई होते हैं उनको मुरली के पॉइंट्स रटे रहते हैं, उनसे पूछो फट से बता देंगे ये मुरली का पॉइंट ये है, परंतु कोई इनसे सार पूछे तो नहीं बता पाते। क्योंकि ज्ञान की खास बात होती है यथार्थ ज्ञान। जब तक ज्ञान को यथार्थ रीति नहीं जाना है, नहीं समझा है, तो उसको हम ज्ञान नहीं कहते। यहाँ पर कौन से ज्ञान की बात हो रही है? सनातन सत्य की बात हो रही है। वो सत्य जो आज रहे कल खत्म हो जाए, स्पेस टाइम की परिभाषाओं के आधार पर समय बदले स्थान बदले तो खत्म हो जाए, तो वो सत्य की बात यहाँ नहीं हो रही है। इसलिए अर्जुन को मैदान में दिखाया, जो मैं को दान करने के लिए आतुर है, क्योंकि उसे पता है मैं का दान मैं नहीं करूंगा तो ये युद्ध का मैदान मैं जीत नहीं पाऊंगा। अब समझते हैं कि जब कहते हैं बुद्धिमानों की बुद्धि, तो शिव का नाम बता दिया है बुद्धिमानों की बुद्धि। ऐसा क्यों कहते हैं हम? जबकि ये बात महावाक्य में बताई जा रही है कि शिव तुर्या है, किसी से उसकी तुलना नहीं करी जा सकती। जब तुलना नहीं करी जा सकती तो हम ऐसे कैसे समझ सकते हैं कि हम सब बुद्धिमान हैं और हम सबसे ज्यादा बुद्धिमान वो है? हम ऐसे ही कुछ परिकल्पना कर लेते हैं अपने अंदर कि हम सब बहुत बुद्धिमान हैं, जितने भी बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, हम हैं, विद्वान आचार्य हैं, वो सब बुद्धिमान हैं, परंतु उससे भी बुद्धिमान शिव है। हम ये बात कल्पना कर लेते हैं, तो बात जो सही से यथार्थ ज्ञान होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि इसीलिए महावाक्यों में जो बात बताई जाती है उसके गुह्यार्थ को पकड़ना है, उसमें छिपे हुए इशारे को पकड़ना है, और किस संदर्भ में क्या बात कही जा रही है उसको भी समझना है। शब्दों को नहीं ध्यान देना है, उसके अर्थ को पकड़ना है। उसका क्या अर्थ है कि जितने भी बुद्धिमत्ता है मनुष्य में, जो बुद्धिमत्ता काम कर रही होती है वो एक स्तर पर काम कर रही होती है। सब में अपने अपने प्रकार की बुद्धि है, लेकिन वो काम कहाँ करती है? मनुष्य दो स्थिति में होता है, एक होता है आत्मा की स्थिति पर और एक होता है देह की स्थिति पर। तो जब देह की स्थिति पर काम कर रहा होता है तो भी एक बुद्धि काम कर रही होती है, और जब चित्त की स्थिति पे होता है, अपने को आत्मा समझ रहा होता है, तो भी एक बुद्धि काम करती है। दोनों में बहुत अंतर होता है। जब हम देह समझते हैं तो कौन सी बुद्धि काम कर रही होती है? वो बुद्धि काम कर रही होती मैं तू तेरे में। वो दुनिया जो आज जल रही है देभान के अहंकार में, उसको पार करने के लिए नहीं चिंता करता, उस युद्ध को जीतने के लिए कोई चिंता नहीं करता, उस बुद्धि के लिए वहां प्रयोग नहीं करता। वो कैसी लिमिटेड बुद्धि को प्रयोग करता है, तो वो अनलिमिटेड से नहीं जुड़ सकता। और जो दूसरी जिसको हम कहते हैं आत्मभाव की बुद्धि, वो बुद्धि कैसी? अनलिमिटेड से जुड़ सकने की संभावना है उसमें। उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं अपने चित्त की जागृति, कॉन्शियसनेस की जागृति। और यदि जागृत नहीं है तो जो शिव की बुद्धिमत्ता है वो कार्य भी करे तो कैसे करे? जिसके लिए शास्त्रों में क्या कहा गया है?
उसके लिए उसकी बुद्धिमत्ता का वर्णन किया गया है कि वो है तो मौजूद तो है, परंतु तुम उसके लेने के लिए पात्र तो बनो, सुपात्र तो बनो। वो सुपात्र कौन है? वो पाठधारी दिखाया अर्जुन, जिसको गीता का सारा ही राज ईश्वर ने समझाया। वो मैदान में उतरने के लिए तैयार बैठा होता है, इसलिए उसको सिखाया। लड़ने के लिए तैयार ही ना हो तो उसकी जीत की संभावना बन सकती है क्या? बनेगी ही नहीं। इसीलिए जो शिव तत्व को बताया जाता है वो बुद्धिमान मनुष्यों में, मनुष्य मतलब मनन चिंतनशील प्राणियों में काम करने वाली बुद्धिमत्ता है, परंतु वो दो स्तर पे काम करती है। एक इस जगत में भी कार्य करती है, लेकिन वो भौतिक पदार्थों की पूर्ति के लिए करती है। हमें ये मिल जाए, वो मिल जाए। जब हम नाम रूप के जगत में होते हो तो हम कोई ना कोई चीज की प्राप्ति के लिए बुद्धि का उपयोग करते हैं। वो लिमिटेड बुद्धि है, क्योंकि वो अनलिमिटेड डेफिनेशंस को नहीं जानते, वो सनातन सत्य को नहीं जानते, जो सत्य हमेशा ही कायम रहेगा उसको नहीं जानते हैं। और दूसरा क्या है? वो कॉन्शियसनेस, वो जागृति, जब हम खुद को जानते हैं कि हम कौन है, तो अनलिमिटेड डेफिनेशंस के आधार पर कार्य करते हैं, तो वो बुद्धिमत्ता कार्य करेगी जो पूर्ण है। कि शिव को हम बुद्धिमानों की बुद्धि क्यों कहते हैं? तो ये बात क्लियर हुई। बुद्धिमान कैसे होते हैं? दो तरह के। एक होते हैं जो इस भौतिक जगत में अपने साधनों को बढ़ाने के लिए, अपनी प्राप्ति को बढ़ाने के लिए बुद्धि लगा रहे हैं, पर वो अनलिमिटेड नहीं है, वो लिमिटेड बुद्धि है। आज होगी, आज काम करेगी, कल काम नहीं करेगी, कल उससे अच्छा कुछ निकल आएगा तो वो पुरानी वाली हो जाएगी। और यहाँ पर ये अनलिमिटेड बुद्धि कैसी है? जो बुद्धि हमेशा कार्य करती है, क्योंकि वो बुद्धि में कौन सा तत्व काम कर रहा है? शिवत्व काम कर रहा है। शिव जिसको बोला है बुद्धिमानों में सबसे ऊंची बुद्धि, वो उसको बोलेंगे बुद्धिमानों में कार्य करने वाली बुद्धि। हम समझते हैं हम अपनी बुद्धि से काम कर रहे हैं, परंतु वो तो उस बुद्धि के कारण ही हमारा एग्जिस्टेंस है, उसके बियॉन्ड या उससे हम अलग नहीं हैं। हम सोचे कि हम उससे अलग हैं तो अलग हमारा कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। वो बुद्धिमत्ता है तो ही हम हैं। इस पॉइंट को किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इससे साबित होता है कि आत्मा जो है बुद्धि ही है, मन तो गैरवी इंद्रिय हो गया। बात भी साबित होती है ना इस तरह। हाँ, 11वीं इंद्रिय कार्य कर रही है, बुद्धि बुद्धि के साथ काम करती है, तो बुद्धि आगे हो जाती ना, मन तो पीछे हो जाता है। हाँ। क्योंकि उसमें, हाँ, उसमें तो अनलिमिटेड डेफिनेशंस काम करती है ना। हम अपने आप को बहुत छोटा नहीं महसूस करते, वहां पर हम इस दुनिया की नाम रूप जगत में नहीं बंधे हुए हैं, उससे तो बाहर है ना। तो उससे बाहर होंगे तो कैसी डेफिनेशंस काम, परिभाषाएं भी कैसी काम करेंगी? जो सनातन होंगी, जो हमेशा काम करेंगी। अब हम अपने को छोटा मोटा कुछ भी पाठधारी समझ के बैठ जाएं, मैं तू तेरा मैं, तो हम वही सोचेंगे। कितना भी कोई बता दे तुमको कि तुम देह नहीं हो आत्मा, परंतु अपने स्त्री के पने से, पुरुष के पने से बाहर नहीं आ सकते, मेल और फीमेल से ही बाहर नहीं आएंगे, तो कहाँ अनलिमिटेड को टच करेंगे? पंछी पिंजड़े से बाहर ही ना निकले, कितना भी समझाओ, लेकिन गधा क्या करता है? वो देवभान की मिट्टी में लौट जाएगा, तुम कितना भी प्रयास करो उसको नहलाओ धुलाओ। क्यों? क्योंकि वो गधा है। गधा किसको बताते हैं? जो बोझ को ढोता है। और ये जो ज्ञान है, जिसको हम सनातन सत्य बोलते हैं, शाश्वत सत्य, वो यदि सुपात्र नहीं है, जिसने उसको ठीक से नहीं पकड़ा है, यथार्थ अर्थ नहीं पकड़े हैं, तो ये ज्ञान भी कैसे? जैसे कि वो बोझ ढोता है, कैसा जानता भी है और कर भी नहीं सकता। उसको पता है कि मैं, उसको सत्य पता है, परंतु वो फिर भी बोझ की तरह ढो रहा है। चंदन की लकड़ी ढोता है, परंतु चंदन से जो खुशबू है, जो उससे औषधि गुण है, वो प्राप्त नहीं कर सकता। वो गधा गधा ही रहेगा। इसीलिए दो तरह की प्रकृति बताई है। अपरा प्रकृति क्या करती? बोझ ढोती है, सीधी सी बात है। परा प्रकृति बोझ नहीं ढोती है।
क्योंकि कुछ भी अपना नहीं समझती है। उसका कनेक्शन जब ऊपर वाले से है तो सब कुछ उसका है, तो निमित्त है, तो कार्य करता रहता है। तो ये दो तरह की प्रकृति भी है। तो मन को भी वही समझाने के लिए समझाया जाता है। आगे बढ़ते हैं इसमें। जो अर्जुन है उसकी खास बात होती है कि वो अपने कंधे पर एक बाण क्वेश्चन और है। धनुष। हाँ जी, बोले बोले। एक ये पूछना था, ये बताया ना चंदन को ढोता है, तो उसको अध्यात्म में कैसे समझेंगे? चंदन को ढोता है। चंदन के अंदर क्या होता है? खुशबू होती है, परंतु वो खुशबू मिलेगी कब? जब उसको घिसते हैं। सार तो कब निकलता है? जब उसको घिसते हैं। और वास्तव में इसके लिए मुरली का महावाक्य है क्या, कि चंदन को जब घिसते हैं तो तिलक कौन करते हैं? रघुवीर। तिलक मतलब तुम जितना जितना टिकोगे उतना तुम स्थूल से सूक्ष्म बनोगे। जैसे टीका दिखाते हैं ना, टीका क्या कर रहा है? टीका में टिकने की यादगार है। पहले तुम्हारी कॉन्शियसनेस स्थूल थी और फिर धीमे धीमे तुम ऊंचा चढ़ते गए तो सूक्ष्म होते गए। तो ये कॉन्शियसनेस के लेवल हैं। मतलब कि घिसना है, ज्ञान घिसाई से मतलब है इसमें ना, हाँ जो हाँ ढोने जी। वाला नहीं है। और दूसरी बात है, वो जो गधा, उसको मन गधा क्यों कहा है? जैसे कि हमने उस बात को जान लिया, परंतु उसको एप्लीकेशन, घिसना मतलब क्या? अप्लाई करना। कोई लोग घिसते हैं, घिसते रहते हैं कि दूसरे चंदन लाख चल देते हैं, हमारा कुछ मतलब ही नहीं। यानी हर महावाक्य का एक पुरुषार्थी से कोई ना कोई संबंध होना चाहिए। संबंध मतलब समान बंधन। अरे तुम्हारी चेतना में वो बात कैसे समझी गई? कोई बात आई कि नहीं आई? नहीं आई तो बेकार है, कोई दूसरा निकाल के ले गया, तुमने उसका सार टेस्ट ही नहीं करा। तो जब तक ये नहीं है तब तक वो उसका बोझ है। एक महावाक्य सुनेंगे, अगला सुनेंगे, वो भूल जाएंगे दूसरा। आज मुरली में ये बताया गया। अरे उसका उससे कोई कनेक्शन ही नहीं, तो सार कैसे निकलेगा? तो वो इसीलिए उसको अधोमुखी मन दिखाया गया, गधे की तरह बोझ ढो रहा है। ठीक है, ठीक। हाँ जी। मेरा एक प्रश्न था। हाँ जी। यदि आप परा और अपरा प्रकृति का बोल रहे थे, माना क्या व्याख्या है परा और अपरा प्रकृति की, और इन दोनों में क्या फर्क है? देखिए, ये तो पॉइंट बहुत बार किया जा चुका है। शॉर्ट में आपको बताते हैं, फिर और क्लासेस पढ़ी आप उसमें देख लीजिएगा, ठीक है भैया? शॉर्ट में आपको कहाँ बता देते हैं। कहाँ पढ़िए क्लासेस में इस बाबत? हम आपको लिंक भेज देंगे, ठीक है? ओके। ठीक, हाँ, शॉर्ट में बताते थे। देखिए, ये दुनिया जो है ना, पुरुष और प्रकृति का खेल है, ठीक है? पुरुष मतलब मेल वर्जन, और फीमेल वर्जन क्या होता है? उसको हम कहते हैं प्रकृति। पुरुष की ही प्रकृष्ट कृति होती है, लेकिन पुरुष अपनी प्रकृष्टता पर, अपनी उच्चतम शिखर पर, अपनी ऊंचाई पे पहुंचेगा तो एक कृति बनाएगा। जैसे एक बालक होता है, कुमार होता है, तो छोटे से वो धीमे धीमे खाता है, पीता है, पढ़ता है, लिखता है, उसका बुद्धिमत्ता डेवलप होती है, जिसको हम क्या कहते हैं? दुनिया में वीर की शक्ति कहते हैं, यहाँ क्या कहते हैं? ज्ञान की शक्ति। ज्ञान वीर की शक्ति, वो सार रूप में ज्ञान बुद्धि में इकट्ठा होता है, तो वो धीमे धीमे ऊंचाई को पकड़ता है। जब तक ऊंचाई को पकड़ता है तो क्या प्रकृति का साथ करता है? नहीं करता है। यदि प्रकृति का साथ करे तो क्या होगा? फिर ऊंचाई से नीचे गिर जाएगा। इसीलिए मुरली में बोला है, सनातन धर्म की स्थापना करने वाला सनत कुमार होता है, यानी मेल वर्जन का टॉप लेवल। जब तक वहां नहीं पहुंचा है तब तक वो है, उसका सार पूर्ण रूप से इकट्ठा नहीं हुआ है। जब सार पूर्ण रूप से इकट्ठा हो जाता है तब वो अपनी प्रकृष्ट कृति, पहले प्रकृष्टता पे पहुंचता है, फिर अपनी कृति को रचना करता है। और वो प्रकृष्टता कैसे आती है? कि शिव अर्थात अखूट सत्य का जो ज्ञान है उसको समझता है। वो समझ से अपनी ऊंचाई को और ऊंचा, अभी मैंने इतना जाना है, अभी इतनी ऊंचाई नहीं आई मुझे, अभी मुझे और समझना है। अभी दुनिया में भी क्या करते हैं? एक डिग्री लेते हैं, कहते हैं नहीं अभी इससे नहीं, एक पोस्ट मिलती है, अरे अभी ये नहीं, थोड़ा सा और। जब तक आत्मा को सेटिस्फैक्शन नहीं मिल जाए
तब तक वो अपने को ऊंचा उठाने का प्रयास करती रहती है। अभी जितना समझा है इतने से मेरी कृति नहीं बनेगी, अभी मुझे और पढ़ना है और समझ डेवलप करना है। वो ऊंचाई की बात है जो आध्यात्मिक लेवल पर करी जा सकती है। दुनिया में भी वो ऊंचाई नहीं प्राप्त करी जा सकती, क्योंकि दुनिया में प्राप्त करते हैं पद, परंतु वो विष्णु पद नहीं होता। और यहाँ क्या है? विष्णु पद। तो पुरुष के साथ दो तरह की प्रकृति दिखाते हैं। एक ऊंची से ऊंची प्रकृति आत्मभाव वाली प्रकृति होती है उसकी, जिसको हम परा प्रकृति कहते हैं, जिसको हम वेदांती कह सकते हैं, छोटी माँ कहते हैं, लक्ष्मी कहते हैं, और जगदम्बा कहते हैं, जिसको हम, वो है हमारी कौन सी प्रकृति? अपरा प्रकृति। ठीक है, ओके, मैं सुन लेता हूँ, फिर देखते हैं कुछ प्रश्न आ रहा है। फर्दर प्रश्न पूछ लीजिएगा इससे। ठीक है, चलिए इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। शिव को बताया बुद्धिमानों की बुद्धि। अब वो बुद्धिमत्ता आए कैसे? तो बताया अर्जुन। तो अर्जुन कंधे पर गांडीव धारण करता है और उसके तीर होते हैं। तो शास्त्रों में ये बात बताई जाती है कि जो 3 सूत्र धारण करते हैं, 3 सूत्रों को कहाँ धारण? कंधे पर धारण करते हैं। तो वो क्या होते हैं? वो ब्राह्मण होते हैं, द्विज ब्राह्मण। ऐसे ब्राह्मण नहीं कि बस ज्ञान का लेन देन करें। वो कैसे ब्राह्मण होते हैं? जो ब्राह्मणत्व का जो मूल तत्व है, ब्रह्म को जानने का, आत्मा परमात्मा के मूल तत्व को पहचानने का, वो पूरा कार्य वो जिम्मेदारी से उठाते हैं, किसी और के भरोसे नहीं छोड़ते। वो ये जानते हैं कि ये ब्राह्मण का जो मेरा धंधा है ना, क्या धंधा होता है? ज्ञान लेना और ज्ञान देना। ये मुझे ही पूरा करना है, कोई और नहीं करेगा, कोई और मुझे ऊंचा उठाने की जिम्मेवारी नहीं लेगा। तो क्या करते हैं? 3 सूत्रों को वो धारण करते हैं अपने कंधे पर। कंधे पर धारण करना अर्थात जिम्मेदारी उठाना। तो 3 सूत्र कौन से हो गए? ब्रह्मा का ज्ञान, विष्णु का ज्ञान और शंकर का ज्ञान। 3 सूत्रों को धारण करता है। सूत्र मतलब फॉर्मूले, जिन सूत्रों के आधार पे ये दुनिया चलती है। दुनिया में भी एक बात कहते हैं, कोई भी आप रिलीजन में चले जाएं, वहां एक बात कहते हैं कि ये सृष्टि की जो रचना का काम है, बनने का काम है, क्रिएशन का काम है, और इसको सस्टेन करने का, पालना करने का, और इसको डिस्ट्रक्शन, प्रलय करने का काम परमात्मा का है, गॉड का है, अल्लाह का है। वो ये जरूर कहते हैं, क्योंकि ये किसी के हाथ में नहीं है। कोई मरता भी है ना, तो क्या कहते हैं? ईश्वर की मर्जी थी, सब ऊपर वाले पे लगा देते हैं, उसकी मर्जी थी। कभी कभी तो ये भी कह देते हैं उसने हमारे साथ बुरा किया, अच्छा किया, ऐसे भी कह देते हैं, क्योंकि वो जानते ही नहीं ना कि ईश्वर के नियम तो अपने अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। आप उसमें कुछ हस्तक्षेप नहीं कर सकते। आप आज और कल करते रहिए, परंतु वो नियम तो अपने अकॉर्डिंग काम करेंगे, क्योंकि वो इसीलिए सत्य हैं, सनातन सत्य हैं, कभी खराब नहीं हो सकते, कभी कट नहीं सकते। तो उसकी शाश्वतता को पहचानने का काम, खुद को पहचानना और दूसरों को पहचान, उसका परिचय देने का काम कौन अपने कंधे पे लेता है? उसका नाम क्या दिया? अर्जुन। वो 3 सूत्रों का जो गांडीव है उसको धारण करता है, तो उसको धनुष कहते हैं, अर्जुन का धनुष। अच्छा, इसको महावाक्यों में ओम भी कहते हैं। अ उ म, ब्रह्मा का ज्ञान, विष्णु का ज्ञान और शंकर का ज्ञान, तो 3 को मिलाते हैं तो ओम बताते हैं। दुनिया में तो मेडिटेशन करते हैं तो क्या करते हैं? ओम की ध्वनि करते हैं। अब ध्वनि में क्या करते हैं, ध्यान दीजिए। जो जब वो बैठते हैं ना, मेडिटेशन करते हैं, जिसको मेडिटेशन कहते हैं, ध्यान कहते हैं, तो वो जिस सोच विचार में बैठे होते हैं उससे थोड़ा अंदर जाते हैं, ओम की ध्वनि करते हैं। तो जो मेडिटेशन करवा रहा होता है वो भी कहता है थोड़ा और अंदर जाओ, अंदर जाओ। अब देखिए, वो कहता है अंदर जाओ, अंदर जाओ, लेकिन अंदर जाएं तो कहाँ जाएं? जाते हैं वो लोग, ऐसी बात नहीं नहीं जाते, एक लेवल तक वो लोग जाते हैं। उसमें जो उनकी अपनी बातें होती हैं, कुछ कुछ पुरानी बातें, वो विचार आने लग जाते हैं, या कोई ध्वनि चलती है तो उसके ध्वनि में वो लय हो जाते हैं, थोड़ा डूब जाते हैं। म्यूजिक चलती है ना, म्यूजिक में थोड़ा डूब जाते हैं, उसके शब्द कान में पड़ने लग जाते हैं।
तो ऐसा करके वो थोड़ी देर के लिए अपनी जिस कॉन्शियसनेस में वो ओरिजिनली जी रहे थे इस दुनिया में, उससे थोड़ा सा हट जाते हैं, बुद्धि थोड़ी हट जाती है। परंतु क्या वहां निरंतरता होती है? नहीं। आध्यात्मिक ज्ञान हमें ये चीज सिखाता है कि हम अपने कॉन्शियसनेस के स्तर पर, चेतना के स्तर पर कैसे सदा निरंतर बने रहें, सदा अपने को आत्मा समझते रहें, उस चेतना के स्तर पर हमको पहुंचा देता है। तो वहां ओम की ध्वनि का उच्चारण करते हैं। तो यहाँ क्या है? यहाँ वो सूत्र जब जान जाता है ना इंसान, तो सूत्र कैसे काम करते हैं? वो सूत्र, जैसे एक उदाहरण देते हैं, मशीन में जो फॉर्मूले होते हैं यदि वो काम ही ना करें तो क्या वो मशीन काम करेगी? नहीं काम करेगी। ऐसे समझिए, यदि वो सूत्र निरंतर हमारी अंतर चेतना के स्तर पर कार्य ही ना करें तो हम आत्मा की जो कॉन्शियसनेस है, स्थिति है, उसमें रहेंगे ही नहीं। तो उसमें निरंतरता आ नहीं सकती। सभी लोग इस बात को स्पष्ट रीति समझिएगा। वहां गहराई में कहते हैं तुम लोग गहराई में जाओ। अरे कैसे गहरा जाए? गहराई में जाने के लिए कोई चिंतन करने का विषय चाहिए, जिसमें हम, जैसे सुई होती ना, सुई की नोक इतनी सूक्ष्म होती है कि कहीं भी डालते जाइए, मोती उसमें डाल दीजिए, वो मोती उसमें पिरोते रहेंगे। सूक्ष्म होती है ना, आप किसी चीज में डाल दो निकल जाएगी। ऐसी बुद्धि इतनी सूक्ष्म होनी चाहिए कि दुनिया जो दिख रही है ना, जगत में हर जगह जो इशारे, सत्य के इशारे छुपे हैं, वो उसको पकड़ने की बुद्धिमत्ता डेवलप होती रहती है। तो काम कब करेंगे? जो ओम के जो 3 सूत्र हैं, जिसको त्रिमूर्ति के सूत्र कहते हैं, वो काम करेंगे बुद्धि में। वो किसी और के सूत्र नहीं, शिव के ही 3 सूत्र हैं। शिव किसके द्वारा प्रत्यक्ष होता है? 3 मूर्तियों के द्वारा। तो 3 मूर्तियों के जो कंसेप्ट हैं वो बुद्धि में काम करते रहे। तो जैसे कि एक मैकेनिज्म अंदर चलता रहता है, हम गहराई में उतरते चले जाते हैं, चेतना के स्तर पे जीवित रहते हैं इस दुनिया से, जैसे कि मरे हुए होते हैं। देखने वाले देखते हैं हम यहाँ जिंदा है, रोल प्ले कर रहे हैं, परंतु वास्तव में यहाँ पर हम रहते ही नहीं है। मेरा एक प्रश्न था, एक आत्मा के संस्कार कभी दूसरी आत्मा से मैच करते हैं? हाँ जी, संस्कार तो, जिसको संस्कार बोल रहे हैं, वो तीसरी मूर्ति है, शिव की तीसरी मूर्ति दिखाया गया है उसको। तो जो ज्ञान है, जो सनातन ज्ञान है या शाश्वत ज्ञान है, वो जब कार्य करना शुरू करता है तो ब्रह्मा की मूर्ति में कार्य होता है, फिर शंकर की मूर्ति में काम होता है, और फिर विष्णु पद मिल जाता है। तो ये बताइए, दुनिया के जितने भी रोल पार्ट प्ले करने वाले होते हैं, एक ही पिता के 2 बच्चे होते हैं, क्या कभी 2 के संस्कार एक जैसे देखे आपने? नहीं देखे ना। उसका कारण यही है, यदि एक इस दुनिया में जो एक व्यक्ति है, उसका एक व्यक्तित्व है, उसके होने का एक कारण है, तो वही कारण दूसरे का कैसे हो सकता है? इसके पीछे लॉजिक है। एक बीज से जो आम की वैरायटी पैदा होगी, वही वैरायटी अगर दूसरे बीज से पैदा हो जाए तो दोनों के तो संस्कार एक हो गए ना। तो दूसरे के होने का क्या कारण हुआ? उसकी जरूरत ही नहीं थी। 2 एक जैसे ही पार्टधारी अगर हो जाए रंगमंच पर, तो क्या आप मूवी देखने जाएंगे? उसमें तो कोई भिन्नता ही नहीं हुई, उसमें तो कोई रंगमंच ही नहीं हुआ। रंग चाहिए तो रंग में क्या चाहिए? भिन्नता चाहिए। एक जैसे हो जाएंगे तो फिर क्या पार्ट बजेगा? इसीलिए हर एक पार्टधारी अपने में यूनिक होता है, उसके जैसा दूसरा नहीं हो सकता। इसीलिए संस्कार भी एक जैसे नहीं हो सकते। और खास ये बात अप्लाई होती है बीज रूप आत्माओं पे, बाकी कॉमन सब पर वही अप्लाई होता है। क्योंकि जैसे कहते हैं ना कुछ लोग कि जैसा बाप होता है वैसा बेटा भी होता है,
और खून के विषय भी बताते हैं कि अपना खून जो होता है, अब लोगों के शब्दों में यही है, तो इसलिए पूछा। हाँ, तो उस बात को भी समझ लीजिए ना। देखिए भैया, पहली बात है, जब हम कहते हैं ना बाप का संकल्प, तो बाप का अर्थ क्या महावाक्य में बताया गया है? बीज। हम सब के जितने भी लोग हैं, उन सभी मनुष्यों के का कोई ना कोई बाप अर्थात बीज अर्थात कारण है ना। दुनिया में भी कोई ड्रामा होता है तो दुनिया में कोई पाठधारी रंगमंच पर आता है तो बिना कारण ही आ जाता है क्या? उसके होने का भी कोई ना कोई कारण होता है। ऐसे ही ये सृष्टि रूपी रंगमंच है, सबके होने का कोई ना कोई कारण है, हम पहचानते नहीं हैं। लेकिन जो बीज होते हैं वो अपने को पहचान लेते हैं कि जैसी मननशीलता मेरे अंदर है, वैसे ही मेरे पत्तों के अंदर होगी हुई। जैसे संकल्पों की खून मेरे अंदर दौड़ता है, वैसे ही संकल्पों का खून मेरे बीज में भी मेरे पत्तों में भी दौड़ता है। ये बात केवल वो समझ सकता है। तो बाप और बच्चे की जब बात आती है तो ये बीज रूप आत्मा पे बात साबित होती है। ऐसे किसी व्यक्ति को बाप थोड़ी कहा जाएगा, क्योंकि यहाँ तो सबसे बड़ा पॉइंट क्या है? हु एम आई। तो पहली बात क्या जानिए, हम बीज हैं, अपने सृष्टि के बीज हैं, कारण हैं। तो जैसे संकल्प बीज में चलेंगे, वैसे ही संकल्पों का खून पत्तों में जाएगा। ये बिल्कुल एकदम करेक्ट बात है, फैक्ट है बिल्कुल। अच्छा, जब बात संकल्पों की आती है तो हम तो मनबुद्धि आत्मा हैं, तो जो संकल्प हैं, तो संकल्प अब सब संकल्प की ही तो बात समझेंगे आध्यात्मिक लेवल पे। तो संकल्प दो, अभी थोड़ी संकल्प चलाएंगे, अभी तो निसंकल्पी स्टेज में जाना है। निसंकल्प अर्थात इस दुनिया के कोई भी संकल्प नहीं, तो फिर निराकारी बनना। तो फिर हाँ जी, बोले। संकल्पों वाली बात यहाँ कैसे आ जाती है कि जो मेरे अंदर खून की संकल्प बात है? कर रहे हैं, जो संकल्पों का खून है, ये बताइए खून पहले दौड़ेगा कि पहले सत्व की शक्ति इकट्ठा होगी? पहले बाप बच्चे पैदा कर लेता है कि पहले अपने अंदर सत्व की पावर इकट्ठा करता है? पहले कहाँ खून बहा बच्चों में? वो तो बाद में बहता है। ये तो एक उदाहरण दिया जा रहा है समझने के लिए। सकते हैं डेफिनेशन को। आप आज उदाहरण देते हैं आपको। आज आप अभी भी कुछ देखिए तो आपको कुछ लोग ऐसे लगते होंगे जो आसपास आपके हैं, आपको लगता होगा यदि हम उसी स्टेट ऑफ माइंड में होंगे तो वैसी ही बात हम सोचेंगे। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है, ऐसे आपको दिखाई देगा। जब आप अपने मूल तंत्र में जाएंगे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार दूसरों पे नहीं थोपेंगे, अपने कारण रूप में देखेंगे मेरे अंदर कामना की क्या परिभाषा है। कोई ना कोई तो ऐसी है जिसके कारण मेरे ही झाड़ में ये व्यक्ति आया है, क्योंकि वो जिस स्टेट ऑफ माइंड में जी रहा है, वो स्टेट ऑफ माइंड बनाने का कारण कौन हुआ? बीज। उसको ये चीज दिखाई देगी तभी तो ये नियम साबित होगा, वरना तो ज्ञान साबित ही नहीं होगा। क्योंकि ये तो प्रैक्टिकल ज्ञान है। हर फॉर्मूले को, सूत्र को हम लोगों को अप्लाई करना है और उसको देखना है। घिसना मतलब क्या? वो घिसेंगे तो अपने पर दिखाई देगा, और वो होता हुआ दिखाएगा। जब दिखाई देने लगेगा तो जैसे कि वो अपने लिए सिद्ध हो गया। तो यहाँ आध्यात्मिक लेवल पे जब हम समझते हैं, तो जैसे समझते ना कि हम बीज हैं, तो जो संकल्प बाहर है वो तो ब्रॉड ड्रामे के हिसाब से है, लेकिन अब आध्यात्मिक लेवल पे हम समझ रहे हैं तो वो संकल्प सूक्ष्म रूप में मन बुद्धि के आधार पे ही तो होगा। सूक्ष्म हाँ, परंतु अभी देखना चाहें, अभी खास बात क्या है, हम ड्रामे के अंदर भी देख सकते हैं। रोल उसमें जाते नहीं है, रोल नहीं होते, परंतु उसको देख तो सकते हैं ना। कोई पाठधारी आपके नजदीक है, वो ऐसे ऐसे संकल्प करता है, तो आपको समझ में आता होगा मैं ड्रामे में इस स्टेट ऑफ माइंड में हूँगा तो मैं ऐसा ऐसा सोच रहा हूँगा। ऐसे कोई ना कोई कारण तो बनेगा। देखिए, आम से इमली नहीं निकल सकती, कुछ ना कुछ तो है ऐसा। इसीलिए तो ज्ञान में ये बात समझाई जाती है कि तुम कारण हो, बीज हो, और इस बात को एक्सेप्ट करना बहुत कठिन हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब आसपास हमें बुराइयां दिखती हैं तो अपने ऊपर अप्लाई नहीं कर पाते। हम तो अच्छे ही अच्छे हैं, जबकि मुरली में बोल दिया राम की दुनिया मेरी है, तो क्या रावण की दुनिया मेरी नहीं है क्या? क्रिएटर इज बीज, बीज ही उसका क्रिएटर है। तो ये देखना होता है अपने अंतर चेतना के स्तर पर। देख सकते हैं, अभी देखना है, वैसे पाठ थोड़ी बजाना है। क्योंकि जब हम स्थिति से नीचे गिर जाते हैं तो विकार तो आएंगे ही।
अच्छा, एक बात हमको और थोड़ा सा क्लियर करनी थी। जैसे बोला कि बीज हम हैं, कारण हम हैं, तो जो बात बोलते हैं कि डायरेक्टर की स्टेज पे जब हैं, तो जो बोलते नहीं एक बात कि जो थूका हुआ है वो हम चाटेंगे क्या, तो फिर बात यहाँ पे वो साबित नहीं होती है ना। जैसे आपने शंकर ये के, पॉइंट एक जब मिनट, पढ़ा एक है, नहीं तो नहीं, ये एक कहाँ पढ़ा है? बीसीडी में वो पॉइंट निकालिए आसपास, क्या बोलना चाह रहे हैं? खाली एक लाइन मत लीजिए, चलिए ठीक ये है, ध्यान रखिए। इसको छोड़ दीजिए। अब हाँ, शंकर को ही ले लीजिए कि जैसे शंकर को दिखाते हैं विष पीते हैं, विष पिया है तो वो विष सिर्फ गले तक रह जाता है, बुद्धि रूपी पेट तक नहीं जाता है। तो मतलब तो यही हुआ ना कि जो कारण है वो कारण हमने स्वीकार तो कर लिया, हाँ मैं कारण हूँ, लेकिन अब उसको बुद्धि रूपी पेट तक नहीं जाने दिया। तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि जो हमने मतलब जो हमने समझा था वो नासमझी से समझा था, नासमझी से समझा था ना, देभान में समझा था, तो वो मिस्टेक हुई। और जो कारण बना वास्तव में वो मेरा नहीं था, वो बाहर जगत से जो मिला वो मैंने देभान में वैसा समझ लिया था, इसलिए कारण भी मैं हूं, लेकिन जो मिला वो उसका मैं कारण नहीं हूं। ठीक है। तो अभी आपने बोला कि वास्तव में गलती क्या समझ की, उसकी शूटिंग कहाँ होती है? शूटिंग कहाँ होती है? यही ना। शूटिंग तो यही जब हो हम जाती है, हाँ आध्यात्मिक हाँ। शूटिंग हम ये कर देते हैं, शूटिंग मतलब जब हम प्योर आध्यात्मिक स्तर पे होते हैं तब भी हमसे कहीं ना कहीं समझ में गलती होती है। हम आज जान तो जाते हैं हम फीमेल नहीं है, हम मेल नहीं है, लेकिन फिर भी संकल्प सोच वैसे ही चलाते रहते हैं, तो कहीं तो ना कहीं उसका वो रिजल्ट जो नहीं बात मिलेगा। होती है ना, यहाँ पे भी अगर जानते हुए भी कर रहे हैं तो वो बहुत ज्यादा कोई सूक्ष्म बात होती है जो बाहर बहुत बिल्कुल, ज्यादा विस्तार में हो जाती है। ये आपकी बिल्कुल 100% बात सही। इसीलिए मुरली बोला है आगे जो इतना ऊंचे आ जाते हैं, जो मेरे बच्चे होते हैं, उनको 100 गुना दंड पड़ता है। जो आध्यात्म में आने के बाद भी गलती कर रहे हैं, जैसे खुद नरक में है वैसे दूसरों को भी नरक में खींचने की कोशिश करते हैं। यदि ऐसी गलती करते हैं, सोच में भी ऐसी गलती कर लेते हैं, तो उसका कई गुना। वो ये बात समझ नहीं पाते कि आध्यात्म कितनी ऊंची चीज है, आध्यात्म में प्रवेश करना कितनी बड़ी बात है। इसको जान लेना अर्थात इस दुनिया को चलाने वाले बन जाना। इससे हम चलते नहीं है। एक एग्जाम्पल दे देते हैं आप लोगों को। महावाक्य में बोला जाता है ये सृष्टि रूपी रंगमंच है, हम सब एक्टर हैं। तो यदि हमने अपनी एक्ट को नहीं जाना तो होता क्या है समझिएगा। हम, क्योंकि हम एक्ट से जुड़े हुए हैं, जैसे कोई डांसर है, नृत्य करने वाला है, तो वो जब नृत्य कर रहा है, एक्ट कर रहा है, तो ही वो है। यदि वो डांस करना, एक्ट करना छोड़ दे तो ना डांस है ना डांसर है, न नृत्य करने वाला है और न ही नृतक है, नहीं नृत्य रहा, ना ही डांस रहा और ना ही डांस करने वाला बचा। क्योंकि उसका एग्जिस्टेंस ही इसलिए था, उसका अस्तित्व इसलिए था कि वो डांस कर रहा था, नृत्य कर रहा था। ये बात सभी को समझ में आ रही ना? वो दोनों एक ही जैसे कनेक्टेड हैं। और यदि वो अपने एक्ट को नहीं जानता तो क्या होता है, एक्ट दूसरा करता है, नाचता दूसरा होता है, लेकिन हम उसके प्रभाव में रह के सिर्फ तालियां बजाने वाले रह जाते हैं, क्योंकि हम अपने एक्ट के कंट्रोलर नहीं हैं। हम एक्ट दूसरों की करते हैं और उसके प्रभाव में जीते हैं। ये बहुत बहुत समझने की बात है। इसको बार बार बोलते हैं प्रभावित, प्रकट रूप से उसके भाव में चला जाना। मन हम अपने एक्ट को नहीं जानते हैं। जो जानता है वो अपनी ही एक्ट करेगा। जब पता है मेरी एक्ट एक फादर की है, एक बीज की है, एक बाप की है, तो वैसे ही एक्ट करेगा। नहीं तो एक्ट दूसरे करेंगे और वो केवल ताली बजाना वाला रह जाएगा, अर्थात दूसरे की एक्ट से प्रभावित होने वाला। स्पष्ट हो रहा है आपको? थोड़ा बहुत क्लियर हुआ? कर रहे हैं। फर्क समझ में आ रहा है ना? ये फर्क बहुत समझना है हम लोगों को। इसीलिए यहाँ पर जैसे हम लोग कई बार छोटी छोटी सी गलतियां कर देते हैं, लेकिन गलतियां करने के बाद यदि हमने रियलाइज कर लिया तब तो ठीक है, और नहीं रियलाइज करा तो फिर वो बहुत बड़ी चूक हो जाती है।
इसीलिए क्यों बोलते हैं 100 गुना दंड, 1000 गुना दंड, ऐसे जो बताते हैं बात, तो वो एग्जाम्पल समझाया जा रहा है कि तुम उस अपनी चेतना में जागृत रहो, नहीं तो सो जाओगे तो अमृत वेला निकल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। शिव अच्छा, की 3 शक्तियां। इसी हाँ जी, से बोलिए। इसी से कनेक्टेड जो मुरली पॉइंट अभी मुरली चली थी संगठन में, तो उसमें बोला था ना कि संकल्प जो हैं वो तो आएंगे, क्योंकि हिसाब किताब है 63 जन्मों का, तो वो तो आएंगे, तो उनसे डरना नहीं है, मतलब उनका सामना नहीं करना है। तो यहाँ पे अगर संकल्प की बात ले लें तो हम तो यहाँ संकल्प नहीं कर रहे हैं ना, लेकिन जो आ हाँ, रहा है, अब अगर यहाँ पे समझ रहे हैं तो वो तो हमने समझा कि जो संकल्प आ रहा है वो देवभान में था, ये तो समझ लिया हमने। जो देवभान में आ रहा था वो देवभान के संकल्प थे, देवभान में ऐसा ऐसा समझा था हमने। लेकिन अब यहाँ पे अगर हम कहें तो वो फिर सूट कैसे होगा, क्योंकि हम तो समझ रहे हैं ना कि वो जो संकल्प आया वो देवभान में आया। देखिए ये जो बात आप पूछ रहे हो ना, कोई भी प्रश्न अगर आपके मन में आता है, जो बात हमें क्लियर नहीं हो रही, इतना अध्यात्म समझने के बाद भी अगर पॉइंट क्लियर नहीं हो रहा है, इसका मतलब हमने सूत्रों को, सारे ही सूत्र या तो समझे नहीं है या हमें अप्लाई करने नहीं आते। आपकी बात का ही उत्तर देते हैं। जैसे कोई भी ऐसी चीज है हमारे जीवन में जो हमें पसंद नहीं है, परंतु वो हुई है हमारे साथ, तो हम मान लेते हैं कि हाँ नहीं हम ही ने किया है ऐसी ऐसी अवस्था में। तो लेकिन अब सोचने की बात है, ड्रामा तो कल्याणकारी है, और मुख्य रूप से जो बीज रूपात्मा है, यदि उनका ही कल्याणकारी नहीं हुआ ड्रामा, तो कॉमन लोगों को कैसे होगा? क्योंकि इस ड्रामा का मुख्य उद्देश्य क्या है ये आप लोग समझिएगा। प्रकृति का काम होता है विस्तार करना, विस्तार करती जाती है, लेकिन पुरुष प्रकृति के बंधन में बंधा हुआ होता है जब तक उसको अपने पुरुष होने का पता नहीं होता है। जब पता चल जाता है तो क्या होता है, उसे प्रकृति की एग्जिस्टेंस है तो है, लेकिन वो उसको बढ़ने का कोई वो नहीं करता, वो है क्योंकि प्रकृति है, वो उसे मालूम चल जाता है ये पुरुष और प्रकृति का खेल है, मैं खेल में इन्वॉल्व हो गया था बस। और यदि मुझे धक्का ही नहीं लगता, यदि मेरी तमो प्रधान अवस्था ही नहीं आती, तो क्या मैं फिर से वापस अपनी आत्मभाव में आ सकता था? नहीं। तो वो जो कुछ भी होता है वो उसको बहुत स्वीकार कर लेता है। यदि दुनिया ने ना ठुकराया होता तो द्वार तुम्हारे ना आता। जब हम ये रियलाइज करते हैं तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जो श्रेष्ठ श्रेष्ठ आत्माएं होती हैं उन्होंने बहुत सुख भोगा होता है, अच्छे से अच्छा सुख। तो उन्हें दुख हुक ना, थोड़ा बहुत भी दुख मिलता है ना तो बड़ी तेजी से दुखी हो जाते हैं। यदि हम दुनिया में देखें तो समझ में आएगा दुनिया में इतना गम है, अपना गम बहुत कम है। तो हमें ये समझ में आता रही जो बीज आत्मा है उनको तो बहुत थोड़ा सा दुख मिला है, वो तो बहुत दुखी हैं, और हम तो फिर भी वापस अपने ज्ञान में भी आ गए। तो ये ड्रामा ऐसा है, तुमको अगर लात नहीं पड़ती तो तुम इसी दुनिया के सुखों में ही विस्तार करते जाते, तो फिर क्या तुम रिटर्न हो पाते? तो ड्रामा के कंप्लीट करने का तो ये साधन बना हुआ है, ये उसका लॉजिक है। कंप्लीट कैसे होगा? जब तक अंधकार पूरा आएगा नहीं तब तक वो कंप्लीट नहीं होगा। सो कंप्लीट तो करवाना ही है ना, तभी तो कल्याणकारी सिद्ध होगा। तो ये बात जब हम ये सूत्र लगा देते तो बात समझ में आ जाती है। तो सारे ही जितने फॉर्मूले वो सभी लगाने हैं हमको, केवल एक फॉर्मूला नहीं, एक बार एक लगाया दूसरा भूल गए नहीं। हाँ हाँ ठीक है, ईश्वर की मत से ही देवता बनते हैं। तो देवता का आप लोगों को अर्थ उस दिन बताया था। देवता का मतलब एक होता है देने वाले, लेकिन देने वाले कौन होंगे? जो स्वयं प्रकाशित ही नहीं होंगे, वो दूसरों को क्या देंगे? यहाँ देना, धन देना और तन देना और मन देना, ये सब तो पहले पहले कब होगा? जब हमने अपने बुद्धि को अर्पण करा होगा, सर को अंडर में किया होगा। ये मुख्य बात होती है। सर अंडर में नहीं होगा, सर में अलग अलग तरह की 10 तरह की बुद्धि काम कर रही होगी, तो कभी भी ठहराव नहीं आएगा। तो इसीलिए ईश्वर की मत की बात है, श्रेष्ठ मत की बात है, क्योंकि ईश मतलब होता है शासन करता। कौन सा शासन करता? वर्मना श्रेष्ठ। श्रेष्ठतम शासन करने का जो विधान इस दुनिया में कार्य करता है वो हमें समझना चाहिए कि हम अपने से कोई हमारा एग्जिस्टेंस नहीं है।
जैसे होता क्या है, एक चिड़िया है ना, उसके पैर में वो बांध दो डोर, तो वो थोड़ी दूर उड़ती है तो उसे लगता है कि हम स्वतंत्र हैं अपने उड़ने के लिए, तो थोड़ा और ऊंचा उड़ने की कोशिश फैलने की कोशिश करती है और फैलाव बढ़ाती है अपना। लेकिन जब खिंचाव आता है तो उसे याद आता है बस मेरी इतनी ही लिमिट है, तब उसे याद आता है मेरी इतनी ही लिमिट है, इससे ज्यादा मैं नहीं आ सकता। तो जैसे ही प्राणी जो जीव हैं, जीवात्माएं हैं, उनका भी एक लिमिटेशन है। वो लिमिटेशन किसी और ने डिफाइन नहीं किया, वो उनके अंदर की पात्रता डिफाइन करती है, कोई और नहीं करता। उनके अंदर की एक क्षमता है, वो उतना ही कर सकते हैं, क्योंकि तुम एक विधान के अनुसार चल रहे हो, कोई दूसरा तुम्हें नहीं चला रहा है। जो श्रेष्ठ विधान है उसके अंडर द कंट्रोल तुम चल रहे हो। तुम सोचते हो मैं स्वतंत्र हूँ, परंतु स्व के तंत्र को जानते ही नहीं। स्व मतलब आत्मा। तुम शरीर के तंत्र का फैलाव करते हो, मैं एक स्टेट का मालिक हूँ, 2 का हो जाऊं, 3 का, 1 कंपनी का हूँ, 2 कंपनी का हो जाऊं, इस तरह से फैलाव करते हो। परंतु फैलाव की एक लिमिट है। तुम ऊंचा तो उठ सकते हो परंतु फैलाव नहीं कर सकते, क्योंकि फैलाव करोगे तो ईश्वरीय विधान के कुछ न कुछ विपरीत चला जाएगा। तो तुम क्या हो जाओगे, वही डोर तुम्हारी खींचेगी, तुम्हें अपने अस्तित्व पे खतरा नजर आएगा, क्योंकि डोर अगर फंस गई तो शायद तुम्हारे गले को भी, तुम्हारे अस्तित्व को भी खत्म कर देगी। तो ऐसे ही यहाँ पर भी होता है। देवता अर्थात जो खुद प्रज्वलित हो, खुद उनको आत्मा जो उनकी प्रकाशित हो, तो वो दूसरों को प्रकाश दे सकेंगे। तो स्वयं प्रकाशित होना बहुत जरूरी होता है। तो वही बात है, उनको श्रेष्ठ जो विधान है इस दुनिया में जो काम करता है उसको जानना होता है, समझना होता है, और उस ऊंचाई को पकड़ना भी होता है कि हम उसको जान लें, हम उस ईश तत्व को जान लें। जब हम जानेंगे तो कैसा होगा, बुद्धि हमारी जागृत होगी, प्रकाशित होगी। तो जब प्रकाशित होगी तो अपनी प्रकाशित होगी, तो दूसरों का भी दीप जलाते रहेंगे। तो ऐसी प्राणी को क्या कहेंगे, ऐसी जीवात्मा को क्या कहेंगे, देवात्मा, देने वाले, प्रकाश करने वाले। क्या था, संकल्प विकल्प तो आएंगे ना, उससे प्रभावित हो रहे हैं पुरानी दुनिया के जो पुराने, हाँ पुराने पर, और उससे प्रभावित हो रहे हैं। तो यहाँ समझने की बात यह है कि अगर संपन्न बन भी गए तो संपन्न आत्मा की क्या पहचान होगी। ऐसा नहीं है कि उसके अंदर से संकल्प विकल्प नहीं चलेंगे, संकल्प विकल्प चलना अलग बात है, लेकिन उससे प्रभावित होना, उससे अटैचमेंट हो जाना, वो अलग बात है। अब जैसे जो बीज रूप स्टेज होती है वो आरसी कहलाती है, शीशा। शीशे के सामने कोई भी वस्तु अच्छी या बुरी, काली कोरी कैसे भी निकलती है, शीशा उससे प्रभावित नहीं होता है। तो यहाँ मुख्य बात ये नहीं है कि संकल्प विकल्प ना चले, मुख्य बात है प्रभावित ना हो। तो उसके लिए क्या करना है, क्या होना है, वो तब होगा जब शिवत्व जागृत होता है। शिव का उल्टा होता है वशी, तो शिव का उल्टा है वशी, मतलब कि जब तक शिवत्व भाव जागृत नहीं है तब तक वशीभूत होते रहते हैं, आकर्षण और विकर्षण में आते रहते हैं। और जब शिवत्व भाव जागृत, तो वो कब होता है, जब तक बीज रूप आत्मा के अंदर पुरुष और प्रकृति दोनों ही कार्य करते हैं। मेल और फीमेल वर्जन कह लें, चाहे मेल फीमेल प्लग कह लें, दोनों कार्य करते हैं। जब तक बीज रूप आत्मा ने अपने अंदर के पुरुष और प्रकृति को नहीं पहचाना, तब तक ये आकर्षण और विकर्षण का खेल चलता रहता है, उसके प्रभाव में आते रहते, चाहे अच्छे के प्रभावित हों चाहे बुरे से, दोनों एक ही बात है। ये नहीं कि कहेंगे कि बुरे से ही प्रभावित है तो खराब है, अच्छे से प्रभावित है तो अच्छा, नहीं, ना अच्छे से प्रभावित ना बुरे से, क्योंकि शिव न्यूट्रल है। शिव ऐसी तुर्या तत्व इसीलिए बताया है कि जो झाड़ को पूरा जानता है तो झाड़ से डिटैच है, यानी कि पूरा प्रकृति को जानने वाली चेतना का वो स्तर जो अपनी प्रकृति को पूरा जान गया है, इसलिए वो प्रकृति से परे है। इसीलिए उसको तुर्या तत्व, छठा तत्व, प्रकाश का तत्व, प्रकट रूप से याद का तेज आ गया, क्योंकि उसको जानने के लिए कुछ बचा नहीं है, चिंतन मंथन करने की दरकार नहीं है। इसीलिए बोला मन की चलाए मानी, यानी मनुष्य को भगवान नहीं कह सकते हैं। तो उस समय मनन चिंतन मंथन करने की भी दरकार नहीं बची, क्योंकि पूरा प्रकृति को जान गया है। प्रकृति में दोनों प्रकृति ही आ गई हैं, आत्म भाव वाली भी और पर देह भाव वाली, तो पूरा प्रकृति को जान गया। तो उससे परे की स्टेज है बीज की, वो स्टेज जो झाड़ से पूरा अलग है।
तो पूरा जान गया है, तो वहां पूरा बोध जग गया है, बुद्धि काम करना बंद कर दिया, बुद्धि के तत्व। जब बुद्धि कब तक चलती है? जब तक कहीं ना कहीं कुछ जानना बाकी है, और उसके बाद बोध जग जाता है। इसीलिए अर्जुन को क्या बताया गया है? अर्जुन को बौद्धि बताया है, बौद्धि, बुद्धिमान नर अर्जुन, जिसमें कि पुरुषार्थ करके क्या जो मतलब बौद्ध धर्म का बताया गया है, तो उसमें बुद्धिमत्ता आ गई ना दीदी। बुद्धिमत्ता आ गई, तो बुद्धत्व तो जागृत हो जाता है, बोध जग गया, तो बुद्धि ने काम करना बंद, बुद्धि के काम करने की दरकार ही नहीं रही। तो वो स्टेज की बात बताई, तो वो स्टेज में वो है, उसमें सारा जो, इसलिए बोला शिव का उल्टा वशी है, तो वशी का जो वशीभूत होने की जितनी संभावना थी वो खत्म हो गई। अब किसी से नहीं, जब अपने अंदर की ही पुरुष और प्रकृति को पूरा पहचान लिया, तो सारी प्रकृति और पुरुष को पहचान लिया, तो अब किसी से प्रभावित होने की दरकार ही, इसीलिए वो क्या स्टेज कही गई, वो शिवत्व जागृत हो गया। तो इस आधार पे वो जो 63 जन्म वाला जो आप कह रहे थे, तो वहाँ ये महत्वपूर्ण बात है, चाहे कितना भी संकल्प विकल्प कुछ भी चल रहा है, प्रभावित होने, वो देखने वाले बन गए, अब उससे प्रभावित होने वाली बात नहीं है। जब तक प्रभावित हो रहे हैं, इसका मतलब अभी वो अब पुरुष और प्रकृति का पूरा रहस्य को जाना नहीं है, तब तक प्रभावित हो रहे हैं।